भाई वोटां तो पहला इस एरिए दे विच भी विधायक आ जिहड़े वो फिरदे देखे है। चौथा धरना हो गया तुहाडा। चौथे धरने तक कोई भी विधायक जिहड़ा खड़ा होया सी वोटां दे विच वो किते नज़र नहीं आया। जी बिल्कुल धुना जी, अब आपकी बात 100% सत्य है। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। देखो, यहाँ एलनाबाद अगर विधानसभा की, मैं राजनीति की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन एक दुखी होकर के, एक सामाजिक रूप से भी एक किसान होने के नाते ये बात कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि एलनाबाद से हमने लगातार यहाँ से इनेलो के विधायक रहे हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला, जो उपचुनाव के दौरान भी वो यहाँ से जीत कर जाते हैं, आम विधानसभा चुनाव से जीत कर जाते हैं। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के जो राजस्थान की सीमा से सटे हुए लगभग 6-7 गाँव के किसान हैं, वो आज पीने के पानी को तरस रहे हैं, सिंचाई के पानी के लिए तरस रहे हैं। 80 रुपये लीटर का डीजल जला करके वो ट्यूबवेल से अपने खेतों में पानी दे रहे हैं। और इन 6 गाँवों के अंदर तो अभी तक नरमे और कपास की फसल की बिजाई नहीं हुई है, जो किसानों के लिए बड़ी चिंता की मतलब सवाल बना हुआ है। इस टेल पर अपने खड़े हैं, ये जो डानीसेरा माइनर है, जो नीमला और मिठुनपुरा डानीसेरा का रकबा लगता है, इस टेल के ऊपर भाखड़ा नहर का पानी आए हुए तो शायद मेरे उम्र 21 साल की हो गई है। मैंने यहाँ पर शायद 1 या 2 बार पानी देखा है, यानी कि कोई 15 साल से पानी यहाँ पर नहीं आ रहा है। और फ्लडी का उसमें पिछले 1.5-2 वर्षों से पानी आ ही नहीं रहा है। हमने आपका जो पूरे नहर का दौरा भी आपको करवाया है, इसमें लगभग 5-5 फुट के तो बड़े बड़े पेड़ टालियाँ, भाखड़ा जो नहर है इसके अंदर उगी हुई है। तो आप अंदाज़ा लगा लो भी, अगर 5-7 फुट का कोई पेड़ पौधा उगता है तो उसको कम से कम तो 6 महीने, साल, 2 साल लगते हैं। तो अभी तक 2-3 सालों से इसकी सफाई नहीं हुई है बिल्कुल ही। अभी हमारे जो खेत है, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वहाँ दिखाएं, खेतों के अंदर 1% भी किसी प्रकार का कोई बीज भी नहीं उगाया हमने। क्यों? क्योंकि पानी पीने के लिए भी नहीं है, तो सिंचाई के लिए लाएँ कहाँ से? तो हम प्रशासन से मांग करते हैं। और मैं यहाँ के जो विधायक है, उन्होंने आज तक हरियाणा की जो विधानसभा है उसमें इन गाँव की स्पेशल मांग को लेकर के आज तक एक पॉइंट भी उन्होंने नहीं उठाया, जो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हम सख्त चेतावनी देना चाहते हैं, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे वो जेजेपी का है, चाहे वो इनेलो का है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे भरत सिंह बेनीवाल क्यों ना हो, चाहे कोई और क्यों ना हो, जो भी यहाँ आएगा, अगर वो हमारे धरने में, विपक्ष के जो नेता है हमारे धरने में यहाँ आकर के हमारे साथ बैठते हैं, जब तक हमारा धरना चलेगा व्यक्तिगत रूप से यहाँ आए और हमारे साथ बैठे, हमारी इस लड़ाई को कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का काम करें, तब हम उनके साथ होंगे। अन्यथा किसी प्रकार के किसी भी विधायक को, किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी के नुमाइंदे को हम गाँव में एंट्री नहीं करने देंगे, चाहे हमें मरना क्यों ना पड़ जाए। ये अगर प्रशासन ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ 10 दिन का 15 दिनों का दिंदा आश्वासन दिंदा भी हाँ जी ये नहर दे विच पानी चालू कर देंगे, कि धरना चक्या जाऊ? बिल्कुल नहीं चका जाएगा जी। ये आपको हम बात स्पष्ट करना चाहते हैं। हम किसान नेताओं से भी, प्रत्येक गांव के जो किसान इकट्ठ साथी वहाँ बैठे हैं, उनको भी हम कहना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार के आश्वासन के साथ खड़ा ना हो, चाहे हमें 1 वर्ष भी क्यों ना बैठना पड़े। हमारे किसानों की लड़ाई जो दिल्ली और चंडीगढ़ जो उस रास्ते पर वहाँ तीनों कानूनों को लेकर के लड़ी जा रही है, वो किसान भी 6 महीने की तारीख करके गए थे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि देश के अंदर एक ऐसा प्रधानमंत्री उस राजगद्दी पर आकर के बैठ गया है जिसको यही पता नहीं भी देश का किसान मजबूत होगा तभी देश खुशहाल होगा, तभी देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन आज तक वो 400 से ज़्यादा किसान है वहाँ पर शहीद हो गए, उनके जुबान से एक उनकी संवेदना के प्रति कोई शब्द नहीं निकला है। इस प्रकार के प्रधानमंत्री को हम तो देखना भी पसंद नहीं करते। तो हम तो यही कहेंगे, अगर कोई किसान नेता भी ये आश्वासन पर मानता है तो हम नहीं मानेंगे। नहीं, नहर के हालात देख के तो लगता नहीं भी इतने पानी आ जाऊगा। बिल्कुल जी। अगर पीछे डैम से अगर पानी छोड़े तो मैं नहीं मानता कि अगर सारे पीछे डैम से लेकर के और पौड़का गांव हमारा जो वहाँ तक पानी आता है लगभग, वहाँ गांव तक अगर प्रत्येक मोगे को बंद कर देना तब अगर यहाँ पर पानी आए तो आए, वरना पानी नहीं आएगा इस नहर में। इसका कारण सबसे बड़ा क्या है कि पीछे बहुत बड़ी बड़ी मोगे लगी हुई है, पीछे बहुत बड़े बड़े जो गौ घाट वगैरह बने हुए हैं और फ्लडी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी पाइपें लगी हुई है। हम किसी गांव पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो एक प्रशासन का काम है। पानी चोरी होता है तो उसको प्रशासन रोके। अगर जेई है, एसडीओ है, उनको लगता है कि हमारे पास फोर्स नहीं है तो वो फोर्स मांगे, पुलिस फोर्स को इस पर तैनात करे और जितनी भी चोरी है उसको रोक करके हमें पानी मुहैया करवाए। इन्होंने तो क्या है, मिठुनपुरा डानीसेरा और क्रमशाणा की जो पाइपलाइन है पीने के लिए पानी की, वो मिठुनपुरा नहर पुल पर वहाँ पर पब्लिक हेल्थ ने लगवा दी है। तो जो नहर विभाग के अधिकारी है उन्होंने तो उस मिठुनपुरा नहर पुल है उसको ही टेल मान लिया है। असल की बात तो ये है, वो वहाँ टेल तक पानी आता है और पीछे अधिकारी खुश हो जाते हैं कि हमने टेल पानी पहुँचा दिया। लेकिन उनको ऐसा पता नहीं है कि मिठुनपुरा के 70% ढाणी है वो मिठुनपुरा नहर का जो पुल है इससे आगे निवास करती है। डानीसेरा के लोग आगे बैठे हैं, जो व्यक्तिगत रूप से ढाणी के अंदर लोग निवास करते हैं, उनको तो पानी नहर के माध्यम से ही आएगा। जो वाटरवर्क्स की पाइपलाइन है वहाँ वाटरवर्क्स में जाएगा, वहाँ से तो कोई पाइपलाइन की सुविधा है नहीं, तो ढाणियों में पानी तो नहर के माध्यम से आएगा। तो हम तो उनसे ये निवेदन करते हैं कि आप पानी पहुँचाएं और हमें कुछ जीने के लिए कुछ रास्ता दिखाएं, वरना हम तो मरे हुए वैसे भी हैं। अगर धरने पर मरेंगे तो मरेंगे, कोरोना से मरेंगे तो मरेंगे और प्यास से मरेंगे तो मरेंगे। भाई नहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੇਜ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਜ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਜੇ ਪਾਣੀ ਆਊਗਾ ਤਾਂ।
ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਟੈਲ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਅਗਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਟੈਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰਿਆ। ਅਗਰ ਇਸ ਟੈਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100% ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਹ ਲੈਵਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਆਹ ਲੈਵਲ ਪੱਟੀ ਟੁੱਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਹ ਲੈਵਲ ਪੱਟੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੀ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡਤੀ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਸਾਰੀ ਆਹ ਕਚਰਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਆਹ 2-2 ਫੁੱਟ ਮਤਲਬ 2-2 ਫੁੱਟ ਮਤਲਬ ਮਿੱਟੀ ਚੜੀ ਵੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਖਦਾਈ ਵੀ ਕਰਾਈਏ ਨਾ ਅੱਜ ਤਾਂ 2-2 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਅਜੇ ਇੱਟਾਂ ਹੋਰ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਲੈਵਲ ਪੱਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਬਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੀ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਟੈਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, 100% ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਈ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਜੇਕਰ ਬੇਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਿ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਥੋੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਵੱਡੇ ਉਤਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਈ ਦੀ ਐਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ 4 ਜਣੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ 'ਤੇ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ, ਆਪਾਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਾ। ਰਾਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਢਾਣੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਹਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੂਰ ਦੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨੇੜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 100 ਢਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢਾਣੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਟੱਚ ਆ। ਇੱਧਰ ਢਾਣੀਆਂ ਇੱਧਰ ਢਾਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗੇ? ਟੈਂਕਰ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਪਵਾਈਏ? ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਕਿਤੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੇਰ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਲਿਆਈਦਾ, ਉਹ 2000 ਰੁਪਏ 2200 ਰੁਪਏ ਟੈਂਕਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਟੈਂਕਰ? ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਧੋਈਏ, ਨਹਾਈਏ ਨਾ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 15 ਦਿਨ ਨਹਾਈਏ ਨਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਨਹਿਰ ਘਾਟਾ ਕੂੜਾਦਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਆ ਸਾਰਾ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਲੈਣ। ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਪਠਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਟਰਾਲੀ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਕੋਠੀ ਦਾ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਚੰਗੇ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਆਹ ਇੱਟਾਂ ਪਠਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਸੀਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਇੱਟਾਂ ਆਹ ਪੱਕੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਥੋੜੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਪੱਕੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹਿਰ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ। ਆਹ ਤਾਂ ਇੱਟਾਂ ਲੈ ਜਾਣ ਪੱਟ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਪੜਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਪਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੁਛ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਉਮੀਦ ਤਾਂ लगती नहीं इस तरह। बिल्कुल उम्मीद नहीं है जी। आज 20 सालों से शाहिदी टेल पर पानी आया हो, चाहे भी जितनी भी सरकार रही हो, और किसान हर बार मुद्दा उठाते हैं पीने का, पानी का और लगाने का, लेकिन कोई सुनाई नहीं होती। मैं मीडिया के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ। आज हमारा देश का प्रधानमंत्री ये कहता है, हमारा देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हम किसानों को आत्मनिर्भर और खुशहाल बनाना चाहते हैं। हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि हम किसानों को खुशहाल बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, उनकी आय दुगना करनी चाहते हैं। क्या इस प्रकार आय दुगनी होगी? आप बताइए। जब पीने का पानी नहीं मिल रहा हो तो वहाँ किसान कैसे आत्मनिर्भर बनेगा? और चुनाव के समय बड़े बड़े वायदे कर लिए जाते हैं कि हम किसानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं, वायदे खोखले होते हैं। और प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि हम मेक इन इंडिया बनाने जा रहे हैं, डिजिटल इंडिया बनाने जा रहे हैं। क्या यही डिजिटल इंडिया है? क्या यही मेक इन इंडिया है? और हमारा बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हम जब भी कोई विधायक को या कोई नुमाइंदा चुनकर भेजा जाता है हमारे यहाँ से, तो आज तक हमने तो कभी ये बात सुनी नहीं विधानसभा के अंदर कि हमारी कोई पानी का पीने का मुद्दा उठाया गया हो, लगाने के पानी का मुद्दा उठाया गया हो। तो क्या करें? हमारी समस्या तो बहुत गंभीर समस्या है। और हमारे बच्चे करेंगे, क्या हम करेंगे? कैसे हम आपको बता सकते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा?
जब हम सुरक्षित नहीं है, हमारे को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा है, बताओ। तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। यहाँ सिर्फ प्रशासन आता है, खाना पूर्ति पूरी करके चला जाता है झूठे आश्वासन देकर। लेकिन हम टूट चुके हैं इन झूठे आश्वासनों से, अब नहीं मानेंगे। जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक हम वापस नहीं हटेंगे। ये हमारा धरना चलता रहेगा और हो सकता है हम इस धरने को बड़ा आंदोलन के रूप दे के और एलनाबाद भी चक्का जाम करेंगे ताकि हमारी समस्या का समाधान हो। और हम कोई पीछे जो गांव है उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते। प्रशासन का काम है पानी देना, हमारे वहाँ पानी कैसे भी दे, हमारे को पानी पहुँचाए, हमें कोई मतलब नहीं कोई मोगी छोटी है कोई मोटी है, ये प्रशासन का काम है। ना हम किसी गांव पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना चाहते।